हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो क्लास 9th में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए थे उसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट इज़ सेल, तो उसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते डिफ्यूज़न तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डिफ्यूज़न, ये समझने के लिए जैसे हम लोग डेली लाइफ में ये ऐसा फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे किचन में जैसे मान लो जब फूड बनता है तो उसका स्मेल क्या होता है, बहुत तेज़ी से, है ना, गैस फॉर्म में वो पूरे रूम में और उसके बाद पूरे घर में फैल जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्मेल है वो फूड से लिव आउट होता है और उसके बाद एज ए गैस फॉर्म वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट उसमें होता है और इस कारण से वो क्या होता है, डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, मतलब फैल जाता है पूरे रूम में और उसके बाद पूरे हाउस में, घर में फैल जाता है। मतलब ये ही प्रोसेस आपका डिफ्यूजन कहलाता है। कभी आपने सेंट यूज़ किया होगा, परफ्यूम यूज़ किया होगा, तो उसमें भी यही काम होता है। आप पूजा के समय जब देखो अगरबत्ती जलता है तो उसका भी क्या होता है, स्मोक धीरे 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 स्मेल जो होता है वो फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, समझ रहे हैं? सब्सटेंस में वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होता है इसका मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का, थ्रू वन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको ही, इस प्रोसेस को ही हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन के पास जब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का, वो जैसे गैस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है। तो जब इसका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, अपने आप ये मूवमेंट होता है, तो इस टाइप के प्रोसेस को, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या है डिफ्यूजन? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, स्वाभाविक, है ना, अपने ही स्वभाव से, अपने आप, ठीक है ना, स्वतः। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन, कहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन, टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन अनटिल दे आर स्प्रेड आउट इवनली, जब तक कि वो पूरी तरह से, वो क्या हो, पूरा तरह से एक समान रूप से वो सब जगह फैल ना जाए, स्प्रेड आउट ना हो जाए, तब तक वो क्या होता है, वो उसमें मूवमेंट होता है। तो यहां बोल रहा है क्या, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी का भी अगर जब मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, अपने आप मूवमेंट होता है, कहां से, तो करा फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन जैसे हमने बोला था कि मान लो अगरबत्ती जल रहा है, ठीक है ना, खाना बन रहा था, तो खाना बन रहा है, वहां फूड जो बन रहा है, तो उस फूड का जो स्मेल वहां से, जहां से स्प्रेड आउट हो रहा है, तो वहां हाई कॉन्सेंट्रेशन है, वहां क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। और आपके थोड़ा दूर में है, मान लो दूसरे रूम में है, तो वहां तक पहुंच रहा है, तो आप वहां पे है, तो आप लो कॉन्सेंट्रेशन है, वो वहां पे स्मेल ज्यादा मात्रा में वहां से रिलीज आउट हो रहा है और वहां से मोर अमाउंट ऑफ स्मेल, है ना, ऑफ फूड क्या होता है, वो स्प्रेड होता है और आपके पास पहुंचता है, क्योंकि आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, वहां जहाँ फूड बन रहा है उसका स्मेल ज्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है,
वही आपका अगरबत्ती वाला बात हुई, जहाँ से लगातार जल रहा है, स्मेल हो रहा निकल रहा है, तो वह हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और जहां तक पहुंच रहा है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक इसका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, अपने आप मूवमेंट होता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये क्या एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें इंक का ड्रॉप्स है, ठीक है ना, यहाँ बहुत सारे इंक्स का ड्रॉप्स है दिया गया है, मान लो फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक यहाँ पे लिया गया है। अब ये वाटर पार्ट है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से जहाँ पे इंक का अमाउंट या ज्यादा है, ड्रॉप्स ज्यादा है, तो यहाँ से क्या होता है ना कि एकाएक वो नहीं डाला और पूरा इंक वाटर में डिजॉल्व हो गया, नहीं, वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक जो होता है वो इंक के मॉलिक्यूल्स जो है वो धीरे धीरे वाटर में स्प्रेड आउट होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। सोचो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ तो डिजॉल्व हुआ, लेकिन पूरा इवेंचुअली ये इनफॉर्मली डिजॉल्व अभी नहीं हुआ है, पूरी मात्रा में सब जगह नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंक का ड्रॉप्स है, या यूं कहो कि उसका मॉलिक्यूल्स है, वो पूरे वाटर में क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गया, ठीक है, स्प्रेड आउट हो गया, पूरे वाटर में वो पूरा तरह से है ना फैल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे ये जो जहाँ पे इंक जा रहा है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इंक का ड्रॉप्स ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन शॉर्ट में। और वाटर जो देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये इंक का जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है। या यूं कहे कि यहां से ये क्या हो रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, बट ग्रेजुअली, एकाएक नहीं, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिसॉल्व होता है। तो इंक डिफ्यूजेस इनटू वाटर ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे क्या होता है ना, ग्रेजुअली का वहां हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। और कब तक होते रहता है, until the ink molecules get uniformly distributed in the water, जब तक कि पूरा एक समान रूप से उस पूरे वाटर में वो डिसॉल्व नहीं हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए उसके मॉलिक्यूल्स, इंक के मॉलिक्यूल्स, तब तक वो क्या होता है, डिफ्यूज करता रहता है। ठीक है, यानी डिफ्यूज का मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट उसमें होते रहता है। समझ गए बात को? तो ये था हायर कॉन्सेंट्रेशन जहां पे इंक का मॉलिक्यूल्स है, और वाटर जहां पे इंक का मॉलिक्यूल्स नहीं है वो लो कॉन्सेंट्रेशन, या थोड़ा बहुत हो भी फिर भी वो लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से ये मूवमेंट हो गया किसका, इंक का। ठीक है, तो इंक मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे क्या किया, मूवमेंट हुआ लो कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा देखें अमीबा, ठीक है ना, इसमें अमीबा में जो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। यहाँ अमीबा में भी क्या होता है कि जैसे बाहर देखो, उसके अमीबा के बाहर, सेल के बाहर क्या होता है, मोर ऑक्सीजन इन वाटर डिफ्यूजन इनटू सेल। ऑक्सीजन का वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका ज्यादा मात्रा अगर है, ठीक है, वो डिफ्यूज करता है उसके सेल में, जहां पे क्या है, लेस ऑक्सीजन इन द सेल। ऑक्सीजन का मात्रा सेल में जो है, अमीबा का सेल में कम है, और मोर O2 इन वाटर, वाटर में जो है क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब वो डिफ्यूजन होता है इनटू सेल, सेल में जब डिफ्यूजन होता है, क्यों, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और ये यहाँ पे सेल के अंदर जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, सेल में ऑक्सीजन कम है उसका, तो वहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, और बाहर में जो वाटर में उसका जो ऑक्सीजन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है ना, तो लिक्विड का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, यानी वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो कहता है क्या कि यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस जब अमीबा करता है तो इसका यूज करता है, और ऑक्सीजन वहां पे क्या होता है, इनटू द सेल चला जाता है डिफ्यूज होकर, और मोर CO2 इन द सेल। जब ऑक्सीजन कम होता है तो CO2 वहां पे ज्यादा हो जाता है रेस्पिरेशन के कारण,
रेस्पिरेशन प्रोसेस के कारण अमीबा के अंदर, सेल के अंदर क्या हो गया, CO2 ज्यादा हो गया। अभी देखो इसका मतलब CO2 सेल के अंदर ज्यादा है, ठीक है ना, CO2, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है ना, इनटू द सेल ऑफ अमीबा। अमीबा के सेल में CO2 का क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और बाहर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां से जब CO2 का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन होगा, यानी वो बाहर, सेल के बाहर आएगा, तो यहाँ डिफ्यूजन आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर डिफ्यूजन हो रहा है, लेस CO2 इन द वाटर, वाटर के अंदर CO2, ऑक्सीजन ज्यादा है, वाटर का CO2 कम था। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर में जो O2 था वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जो CO2 था उसमें गया, और रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पे CO2 का हायर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो वो डिफ्यूजन के कारण वो डिफ्यूज आउट हो रहा है जहाँ पे CO2 का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को SPM भी कहते हैं, सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन या परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसको SPM भी कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं, SPM, सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अमीबा के अंदर जो ये डिफ्यूजन हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है जो सेल के अंदर है, और वहां रेस्पिरेशन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कॉन्सेंट्रेशन था वो सेल से बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, जहां वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कम था, तो वो इस तरह से डिफ्यूजन हो रहा है। तो ये डिफ्यूजन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।